हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए ये उनका नेक्स्ट 6 मंथ्स का वीडियो रहने वाला है कि किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की घटनाएं हैं जो उनकी लाइफ में आने वाले अगले 6 महीनों में घट सकती हैं। इस वीडियो को आप अपनी नाम राशि से देख सकते हैं, मून साइन से देख सकते हैं, चंद्र राशि राइजिंग साइन यानी कि लगन राशि से देख सकते हैं, और वेस्टर्न जोडियक से अगर आप देखना चाहते हैं सन साइन से और जेमिनी हैं तो भी आपका स्वागत है। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है और टाइमलेस है, कभी भी देख सकता है। ये वीडियो जब भी आपको मिल जाए यानी कि आपको उससे अगले आने वाले 6 महीनों का लेखा जोखा इस वीडियो से मिलेगा, आइडिया आएगा। हर चीज़ हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे, क्योंकि वीडियो जनरल है, सभी के लिए है, कलेक्टिव है, पर्सनल आपकी ये रीडिंग नहीं है। तो जितना पार्ट आपको ईजिली रेजोनेट कर पाएँ उतना कीजिएगा। ज़बरदस्ती चीज़ों के साथ तालमेल बैठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ें आपके लिए ना कही गई हों। अब यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है दी चैरियट, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, डेविल। कुछ और कार्ड्स लेंगे क्योंकि 6 मंथ्स की बात है तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें ज़्यादा लगेगी इस टाइम पे। डेविल है, हैंग्ड मैन है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए इस कार्ड की तो सारे ही कार्ड्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव आए हैं, बहुत अच्छी एनर्जी में आए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगले 6 मंथ्स का लेखा जोखा है वो बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगले आने वाले 6 मंथ्स में ना जेमिनाइज, आप लोग अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेने वाले हैं। कहीं भी हो सकता है आपकी लाइफ में किसी फील्ड में कोई इंसान ऐसा हो जो बहुत टॉक्सिक है और जो बहुत डोमिनेटिंग है। अब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था पिछली वीडियो में कि टॉक्सिक क्या होता है, एक कमेंट आया था, वो जेमिनी की वीडियो पे ही था, तो हो सकता है वो इस वीडियो को भी देख रहे हों। तो उनके लिए है, टॉक्सिक का सीधा सा मतलब है, जो हिंदी में बोलते हैं उसको, जहरीला। जहरीला इंसान होता है टॉक्सिक, ठीक है। आप उससे जब भी बात करेंगे वो जहर उगलेगा, आप उससे जिस मैटर पे बात करेंगे वो जहर उगलेगा, आप उससे 10 साल 20 साल बाद भी कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, वो जहर उगलेगा, क्योंकि वो जहर है। एक इंसान वो ही सामने वाले को दे सकता है जो उसके अंदर में है। तो इस तरह का कोई एक इंसान है आपकी लाइफ में, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो आपको हंसते खेलते फलते फूलते देख के खुश नहीं है। सो यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग पावर आएगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में कि मुझे या तो इसमें से निकलना है, या इनके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनानी है, या मुझे इनसे नो कांटेक्ट होना है, या मुझे इनसे लीस्ट कांटेक्ट में होना है, और मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो जो रिलेशनशिप में इश्यूज़ कर रही हो, या कोई एक इंसान थर्ड पार्टी की तरह से बिहेव कर रहा हो। ज़रूरी नहीं है आपके पार्टनर के इनके साथ पे रोमांटिकली ऐसी इन्वॉल्वमेंट हो। और बहुत बार इन लॉज भी थर्ड पार्टी बन जाते हैं। बहुत बार जो वर्क प्रेशर है, पार्टनर के काम का जो प्रेशर है उसके ऊपर, वो थर्ड पार्टी बन जाता है। आपके काम में कुछ इश्यूज़ होते हैं, आपके करियर में कुछ इस तरह का स्ट्रेस होता है कि वो थर्ड पार्टी का काम करता है। बहुत बार दोस्त, सहेलियाँ, भाई बहन, ये थर्ड पार्टी का काम करते हैं। यानी कि अटेंशन जो एक रिश्ते में आपको मिलनी चाहिए वो आपको ना मिलके किसी और को मिल रही है। बच्चे भी बहुत बार थर्ड पार्टी बन जाते हैं, और बच्चों को थर्ड पार्टी तो जानबूझ के पेरेंट्स बनाते हैं। यानी कि मदर है, ठीक है, अगर उसको किसी भी तरह से पनिश करना है अपने हस्बैंड को, तो वो ज़्यादा ध्यान अपने बेटे पे देगी, बेटी पे देगी, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी, उस पर जानबूझ के ध्यान नहीं देगी। हस्बैंड भी ऐसे करते हैं बहुत बार कि वाइफ से ज़्यादा तवज्जो बेटी को देना है, ठीक है। ये बहुत टॉक्सिक एक चीज़ होती है, ये इम्बैलेंस वाला रिलेशनशिप है। हालांकि हम ध्यान नहीं देते हैं परिवारों में इस चीज़ को कि ये तो फादर की बहुत फेवरेट है, ठीक है, फेवरेट होना अच्छी बात है, फादर को बेटी से प्यार होना एक अलग बात है, लेकिन अपने पार्टनर की एक्सपेंस पे तुम उसको प्यार नहीं कर सकते हो। जो पार्टनर की जगह है वो आपको उसी को देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, और उस थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के रिश्ते खराब हुए हैं, आपकी हेल्थ खराब हुई है, आपका पोटेंशियल कम हुआ है, कॉन्फिडेंस कम हो गया है। और ये इंसान चाहता है हर तरीके से आपको क्लच करके रखना, कंट्रोल में रखना, कठपुतली की तरह नचाना।
हो सकता है गलती इसकी होती हो और ये आपके सिर मढ़ देता हो, उस चीज़ को गैसलाइट करता हो कि तुम्हारी बहुत गलती है। और जेमिनाइज क्योंकि चीज़ों पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं, उनको थोड़ा सा फन लविंग होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों की नहीं जाते हैं। तो हो सकता है ये इंसान बहुत मैनिपुलेटिव और बहुत ही जो ब्रेन गेम खेलने वाले होते हैं, माइंड कंट्रोलिंग, माइंड को ओवर पावर करने वाले, ब्रेन वॉश करने वाले, इस तरह की पार्टी भी मुझे लग रही है। तो जेमिनाइज, ये आपका प्रेजेंट का एनर्जी है, पास्ट का एनर्जी है कि आप इस तरह के रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। जॉब में आपको इस तरह के बॉसेस मिल जाते हैं, आपके पेरेंट्स का एनर्जी ऐसा हो सकता है, आपके इन लॉज, आपके अथॉरिटी, आपके टीचर, अथॉरिटी किसी भी सेंस में आपको हमेशा इस तरह की मिल जाती है जो आपका यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जेमिनाई जो है नेक्स्ट 6 मंथ्स पे इसी चीज़ को ठीक करना सीखेंगे कि मुझे मेरी लाइफ का कंट्रोल खुद हाथ में लेना है। अभी तक आपकी लाइफ का कंट्रोल ना इनके हाथ में है। ये टॉक्सिक पार्टनर भी हो सकता है, हालांकि उनकी एनर्जी कम आई है, बट ये किसी किसी केस में टॉक्सिक पार्टनर्स जो हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप हो जाता है, कार्मिक बाकी रिलेशनशिप्स कार्मिक हो जाते हैं, तो वो चीज़ें हैं। अब इसमें आपको ये चीज़ समझ में आएगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में कि लाइफ मेरी है, जो भी करके, जो भी फैसले लेके, गलत या सही, मैं यहाँ तक आ गया हूँ या आ गई हूँ, ये जॉब मैंने ही चूज़ की थी, ये रिलेशनशिप मैंने ही चूज़ किया था, या शादी को मैंने ही यस बोला था, ये इन लॉज जो भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे ही क्यों मिले हैं, अब ये ही मिले हैं तो इन्हीं के साथ में हैं, तो इनके साथ में कैसे रहा जाए। अगर इसी जॉब को कंटिन्यू करना है तो किस तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना किस तरीके से मैं यहाँ पे रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। रिलेशनशिप में भी सेम चीज़ है, घर में भी सेम चीज़ है कि आप ना बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लो कॉन्टैक्ट करेंगे, नो कॉन्टैक्ट नहीं, लो कॉन्टैक्ट करेंगे, कम बातचीत, डिटैच्ड वे में शादी में रहना, डिटैच्ड वे में काम पे जाना कि ठीक है काम करो, काम के साथ इमोशंस आपके अटैच नहीं होंगे, ठीक है। वर्क प्लेस के साथ में, कंपनी के साथ में, और कभी करने भी नहीं चाहिए, हमेशा अपने काम से काम रखो। तो यहाँ पे ना नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप अपने काम से काम रखना सीखेंगे, थोड़े से प्राइवेट हो जाएंगे, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करेंगे, खुद पे काम करेंगे, कोई नई चीज़ सीख सकते हैं, नया हुनर सीख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जिसकी मार्केट में ज़रूरत है। यानी आप जॉब करते हैं और जॉब में जो है आज अभी 8-10 सालों में आप देखेंगे बहुत जॉब्स छूटेंगी, बहुत लोग जो है ले ऑफ किए जाएंगे, और उसमें आप जितना मर्जी गवर्नमेंट को कोस लीजिए, जितना मर्जी कर लीजिए, बट अभी कुछ गाइस ऐसा है, दुनिया का हाल ऐसा होने वाला है कि आप अपने आप में ही विश्वास कर सकते हैं। गवर्नमेंट से, दुनिया से कुछ ज़्यादा विश्वास आप कीजिएगा नहीं, तो अपने हुनर को तलाशिए, अपने स्किल सेट को डेवलप कीजिए, और वो आप करेंगे। देखो यहाँ से भी ये आ रहा है कि कुछ नया करना है, इनिशिएटिव लेना है, और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी भी लेनी है, और अपने डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना है। वो डिसीजंस चाहे आपको यहीं लेके आ गए हैं, ठीक है, आपने किसी से प्यार किया, लव मैरिज की, घर वालों के अगेंस्ट होकर आपने शादी कर ली, घर वाले राजी नहीं थे, उनकी विश के अगेंस्ट शादी कर ली, शादी निकल गई आपकी ऐसी, रिलेशन हो गया आपका ऐसा, तो आप उस फैसले को भी रिस्पेक्ट करेंगे कि ठीक है ये मेरा डिसीजन है, गलती हो गई मुझसे, और मेरी लाइफ की कमान मैं किसी और के हाथ में नहीं दूंगा। जेमिनाइज का ये एक इशू भी है, अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, जो भी आप कह लीजिए, ट्रेट है, वो किसी की सुनते नहीं है, और जो इंसान किसी की सुनता नहीं है तो मानता नहीं है, ठीक है, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। तो आप इस चीज़ पे आ जाएंगे कि ठीक है मुझसे गलती हुई, मैंने एक डिसीजन लिया, वो ठीक नहीं निकला, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने डिसीजन मैं लूँगा वो सारे ही गलत निकलेंगे, ठीक है। ऐसा हमें बता दिया जाता है, सिखा दिया जाता है कि ऐसा हो गया तो बस अब तुम सारे गलत डिसीजन ही लोगे। तो कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है कि कम हो गया है यहाँ पे, और आपके आसपास ताने मारने वाले, बार बार एक ही चीज़ करने वाले, क्या करने वाले, और जिसको बोलते हैं ना कि बहुत नैगिंग सा बिहेवियर करने वाले, सारा दिन नुक्ताचीनी करने वाले बॉसेस हो सकते हैं, HR हो सकता है इस तरह का, इन लॉज मैंने बोल ही दिया है, कुछ फ्रेंड सर्कल भी इस तरह का लग रहा है जो सिर पे डांस करते हैं आपके। तो जो भी आपके सिर पे डांस कर रहे हैं ना, उनको उतार के आप उनको रखेंगे कि भैया मेरे सिर पे तुम्हारे को डांस करने की जगह नहीं है, डांस अपने डांस फ्लोर पे करो। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, अथॉरिटी का सपोर्ट मिलेगा, फादर का सपोर्ट मिलेगा। अगर फादर इन लॉ हैं घर में तो फादर इन लॉ आपकी साइड की बात करेंगे, सही चीज़ बोलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों का सपोर्ट मिलना, सोशल लाइफ में सपोर्ट मिलना, 4 लोग जो है, अगर टीम है आपकी 4 लोगों की और वो काम नहीं कर रहे थे, आपके अंडर अच्छे से नहीं रह रहे थे, या आपको किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर रहे थे, प्रोजेक्ट आपके डिले हो रहे थे, टाइमलाइन क्रॉस हुई जा रही थी, वो टाइमलाइन के अंडर चीज़ें होंगी। अगर आपका काम गवर्नमेंट सेक्टर में है या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो लोग आपसे इंप्रेस होंगे इस टाइम पे, ठीक है। आपका इंटरव्यू अच्छा होगा,
गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है इस टाइम पे। और गवर्नमेंट फील्ड में अगर आप काम करते हैं, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट से कोई काम रुका हुआ है आपका, ठीक है। प्राइवेट में भी हजारों काम होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस में फाइलें पड़ी होती हैं, तो फाइलों के रिगार्डिंग कोई काम अगर है आपका, पासपोर्ट का काम है, फॉरेन गवर्नमेंट के रिलेटेड काम है, क्योंकि आपका पासपोर्ट, वीज़ा, आपको वीज़ा कौन ग्रांट करता है? फॉरेन की गवर्नमेंट। तो फॉरेन गवर्नमेंट में जाने के लिए वहाँ के अथॉरिटी से अगर कोई आपको एडवांसमेंट चाहिए, ठीक है, एडवांटेज चाहिए, तो वो भी आपको मिलेगा। बेसिकली आपको यहाँ पे अटेंशन मिलेगा, अफेक्शन मिलेगा, और बहुत अच्छा है टीचिंग के लिए, कोचिंग के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ करके अपने काम को बढ़ाने के लिए 6 महीने में आपको मौके मिलेंगे। ज़रूर सोशल मीडिया हैंडल को आप यूज़ कीजिएगा, चाहे जिस भी तरीके से। आप बड़ी वीडियो नहीं बना सकते हैं तो छोटी वीडियोस बनाने वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप छोटे छोटे जो हैं शॉर्ट्स या रील्स बना के डाल सकते हैं। बट अपने काम को, अपने हुनर को, जो भी आपके अंदर चीज़ें हैं उसको सोशल मीडिया पे जरूर लेके आइए। जेमिनाई जो है सोशल मीडिया की बहुत फ्रेंडली राशि होती है। जेमिनाइज वाले बहुत अच्छे से इस काम को कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सीखना, कुछ भी बातचीत के थ्रू आपकी चीज़ें ठीक होंगी। और इस इंसान के साथ भी हो सकता है कि एक बार आप बहुत अच्छे से बात करें, बहुत अच्छे से, यानी कि हो सकता है कि बहुत गहमा गहमी हो जाए, आगे पीछे की सारी कसर आप पूरा कर दें, और जैसा लगता है कि भोले हैं, बच्चे हैं, लेकिन पता सब कुछ है। तो इन लोगों को ना ये पता चलेगा कि नहीं यार, जितना भोला हम इसको समझ रहे थे, जितना ये चिरपिंग वाइवेशियस और बहुत ही हम इसको हल्के में ले रहे थे, एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे, इसका फ़ायदा उठा रहे थे, इतना भोला, इतना बच्चा सा ये है नहीं। ये सब कुछ ध्यान रखता है, ठीक है, बोलता नहीं है, क्योंकि एक होता है कि हैप्पी गो लकी वाला एटीट्यूड होता है, नॉनचेलेंट सा एटीट्यूड होता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब सबको पता चलेगा कि नहीं भाई, फ़र्क इनको भी पड़ता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक कार्ड ये आया है हैंग्ड मैन का। देखो 6 महीने की बात है, 6 महीने में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चैलेंज ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, हर चीज़ आपके हिसाब से चलती रहे, हर चीज़ आपके फेवर में हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा आपके साथ भी नहीं होगा। बीच बीच में परिस्थितियाँ बनेंगी, जब चैलेंज आएंगे, जब परिस्थितियाँ आपकी विपरीत होंगी, जब आपके एफर्ट लगाने से भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो उस टाइम पे सरेंडर करें, ठीक है, सरेंडर, भगवान को सरेंडर करें, और जो वो चाहते हैं आपसे वो करें, उसमें ग्रेस में रहें, फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाएं, परेशान ना हो जाएं, गुस्से में ना आ जाएं, गुस्से में आके, जल्दबाजी में आके कोई डिसीजन ना ले लें, इम्पेशेंट ना हो जाएं, पेशेंस दिखाएं उस टाइम पे, और ग्रेस में रहें। सामने वाला इंस्टिगेट करता भी है तो भी ग्रेसफुली, और आप रह सकते हैं। जेमिनाई राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, और बुध अकेले ऐसे ग्रह हैं जिनकी शनि से भी बनती है और सूर्य से भी बनती है, जबकि शनि और सूर्य आपस में दुश्मन है। अगर किसी के हॉरोस्कोप में शनि और सूर्य साथ में बैठे हो ना, तो बहुत बुरा ये योग होता है। लेकिन शनि, सूर्य और साथ में अगर बुध बैठ जाए तो ये योग उतना बुरा नहीं रहता है, क्योंकि वो एक मिडल मैन का काम करते हैं। दो दुश्मनों को आपस में लड़ने नहीं देते, बीच में आके बैठ जाते हैं। तो यानी कि एक दुश्मन से भी बन रही है, दूसरे दुश्मन से भी बन रही है। तो ऐसा इंसान, तो बिजनेस आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी तरह का लाइजनिंग का काम, पब्लिक डीलिंग का काम, पब्लिक रिलेशनशिप का काम बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे बहुत ग्रेस के साथ आने वाली बाधाओं को, आने वाली चुनौतियों को आप फेस करेंगे, तो बहुत ही अच्छा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा आएगा, प्रमोशंस होंगे, इंक्रीमेंट होंगे। पैसा आपको आपकी मदद से भी आ सकता है, इस टाइम पे वाइफ से आ सकता है, डायरेक्ट उनसे ना आए तो उनकी एनर्जी से आ सकता है, उनकी ब्लेसिंग से आ सकता है, उनके लक से आ सकता है। तो यहाँ पे पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत बहुत एक अच्छी एनर्जी रखेगा। 6 महीने के लिए अच्छी आपकी बनेगी, अच्छा सब कुछ रहेगा उसके साथ में। पार्टनर को आप बिजनेस पार्टनर भी बना सकते हैं, और यहाँ पे किसी लेडी के सपोर्ट से, या अपनी ही फेमिनिन एनर्जी या अपनी ही क्रिएटिविटी के थ्रू पैसा कमाना, ये फेमिनिन एनर्जी है। एक जेंट्स के अंदर भी जो है फेमिनिन एनर्जी होती है, और लेडीज़ के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो जितना भी क्रिएशन है वो सारा का सारा फेमिनिन से होता है। तो कुछ भी क्रिएट करना, अपना चैनल बना लेना, अपना अकाउंट खोल लेना, कोई वीडियो बना लेना, ब्लॉग बना लेना, ठीक है, व्लॉग बना लेना और ब्लॉग लिखना, कुछ पब्लिश करना, कुछ लिखना, राइटिंग, कम्युनिकेशन, और पब्लिश कराना कोई पुरानी चीज़, वहाँ से पैसा मिलना, और इनकम के कई सारे रिसोर्सेज यहाँ पे होंगे आपके, छोटे बड़े, ठीक है। और कुछ इस तरह के रिसोर्सेज होंगे कि आप काम पे ना भी जाएं तो भी आपका काम चलेगा और पैसा बनेगा। इस तरह की चीज़, यानी कि टीम वर्क करना, पार्टनरशिप में काम करना। अगर 3 पार्टनर हैं तो एक काम पे ना भी जाए, छुट्टी ले ले या कुछ भी कर ले, तो 2 संभाल लेते हैं। कोलैब का काम करना, फ्रेंचाइजी का काम करना, यहाँ पे बहुत सारे लोग पार्ट टाइम जो है फ्रीलांसिंग का भी काम करेंगे।
शुरू शुरू में फ्रीलांसिंग का काम करेंगे, उसके बाद में उन्हें वही समझ में आएगा, उसी से वो एक बिजनेस बनाएंगे। तो बहुत बढ़िया है। नई लैंग्वेज सीखना, लिटरली कोई नई लैंग्वेज सीख लेना, संस्कृत सीख सकते हैं आप इस टाइम पे, या कोई और लैंग्वेज, आपका फ्रेंच सीखने का मन करता है, और डेटा की कोई लैंग्वेज सीख लेना, एआई का कोई ऐप सीख लेना, बना लेना, डेवलप कर लेना, किसी स्टार्टअप की शुरुआत करना। और 3 दोस्त मिलके करेंगे यहाँ पे, 3 दोस्त मिलके, क्योंकि जेमिनी का नंबर भी 3 होता है, 3 दोस्त मिलके जो है कुछ ना कुछ करेंगे, यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ पे आएगी, आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी बिजनेस की या किसी चीज़ की, कि आपके पास आइडिया है, फंडिंग देने के लिए 2 से 3 लोग आ सकते हैं एकदम से सामने, प्रपोजल आएंगे 2 से 3 आ जाएंगे एक साथ में, ठीक है। शादी के लिए भी रिश्ते आएंगे तो वो 2 या 3 आ जाएंगे, इस तरह से आपका होने वाला है। और 3 का एनर्जी है, और 3 का एनर्जी आपका खुद भी है, तो थर्ड पार्टी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, उसको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत साफ साफ लफ्ज़ों में बात करने वाले हैं कि ये चीज़ें नहीं चलेंगी, और अगर ये चीज़ें चलेंगी तो फिर ये रिश्ता नहीं चलेगा। ये बहुत साफ एक कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए अगले 6 महीनों में। काम कारोबार के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा होता है, नए काम की शुरुआत ये दिखाता है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, नया काम शुरू होना, और ये भगवान की ब्लेसिंग से होगा। तो जितना हो सके सरेंडर करें। पूजा पाठ करने का अगर आपका मन करता है, आप उस तरह के इंसान हैं, तो पूजा पाठ करें। भगवान गणेश की पूजा करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध जो हैं, उनके जो डेटी हैं वो गणेश जी हैं। और दुर्गा माँ का कोई कवच करना, पाठ करना, अगर इस तरह की चीज़ें हैं कि आप किसी कोर्ट कचहरी के इशू में फंसे हुए हैं या कहीं पे स्टक हैं, निकलना चाहते हैं, तो दुर्गा माँ की स्तुति भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे कामकाज कारोबार को लेकर नए लोगों के साथ उठना बैठना, नए कॉन्टैक्ट बनना, हो सकता है शादी के बाद जो आपके इन लॉज हों उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत हों, उनका एक हाई प्रोफाइल स्टेटस हो, तो आपका भी स्टेटस चेंज होगा। यहाँ पे स्टेटस चेंज होना, फ्रेंड सर्कल चेंज होना, क्योंकि पुराने लोग लाइफ में से जा रहे हैं, पुराना सब कुछ जा रहा है, वहाँ पे कार्मिक एंगल आपका खत्म हो चुका है, और बहुत ही अच्छा है। नए काम की शुरुआत होना, न्यू इनिशिएटिव लेना, नया लैंग्वेज ना, जैसे कि आप पाइथन सीख सकते हैं, डेटा की लैंग्वेज सीख सकते हैं, एआई में कुछ सीख सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है। एआई को, टेक्नोलॉजी को अपने उसमें यूज़ करना, अपने काम पे यूज़ करना, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे ये 2 कार्ड आए हैं, क्वीन भी आया है और किंग भी आया है। एक किंग और क्वीन, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, दोनों का संगम। तो यहाँ पे रीयूनियन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन अपनी शर्तों पे, शर्तें लगेंगी यहाँ पे, ठीक है। चाहे ये आपका पार्टनर शर्तें लगाए, चाहे आप शर्तें लगाए, क्योंकि बाउंड्रीज, ये जो तलवार होती है ना, तलवार आपकी बाउंड्री है, तलवार आपकी कम्युनिकेशन है, जबान है, तलवार आपका कॉन्ट्रैक्ट भी है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप टाइप हो सकता है कि ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेज होती हैं। कौन सी मैरिजेज होती हैं कॉन्ट्रैक्चुअल? कि जैसे लड़का बाहर रह रहा है और एनआरआई है, या लड़की बाहर रह रही है, एनआरआई है, और यहाँ से शादी हो रही है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप ही होता है कि शादी करके मुझे भी बाहर जाना है। तो वो एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट वो हमें पता होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन शादियों में प्यार नहीं होता है और लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, पर दिमाग में तो वही होता है ना कि ये करके मुझे ये मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह का बिजनेस फैमिली में शादी होना, या किसी इस तरह की फैमिली में शादी होना, इतना देंगे, इतना लेंगे, इतना ऐसे है, इतना वैसे है, वो सारा का सारा सिस्टम आप जानते ही हैं। तो एक टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ शादी होना, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ रिश्ता आगे बढ़ना। और जेमिनी जो है वो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट और पेपर वर्क इस सब की राशि है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कोई काम करना, वो चीज़ें भी हो सकती है। फ्रेंचाइजी का काम पकड़ लेना, और यहाँ पे आप कुछ भी डॉक्यूमेंट साइन करेंगे वो ध्यान से कीजिएगा अगले 6 महीने में ना, तो वहाँ पे, और खासकर उस टाइम पे जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो, जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो, क्योंकि एक तो आपके लगन लोड बनते हैं, राशि के लोड बनते हैं, ऊपर से मरकरी डॉक्यूमेंटेशन पेपर, इन सब का चीज़ें हैं। कहीं पे भी साइन करना है, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर साइन करते हुए आपको वो क्लोज और वो सब कुछ समझ ना आए, तो किसी लीगल इंसान को हायर कीजिएगा, किसी वकील को कुछ पैसा दे दीजिएगा, क्योंकि उनको वो सब लैंग्वेज समझ में आती है, और उसके बाद साइन कीजिएगा कोई भी डील। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इमोशंस और यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ, तो ये बैलेंस हो रहे हैं दोनों, क्योंकि दोनों कार्ड आए हैं। तो जहाँ पे इमोशंस लगाना होगा वहाँ इमोशन लगाएंगे, जहाँ प्रैक्टिकल होना होगा प्रैक्टिकल होना होगा, जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलेंगे, जहाँ सुनने की ज़रूरत है वहाँ पे सुनेंगे। यानी कि एनर्जीज़ में अगर किसी भी तरह का आपका इम्बैलेंस हुआ है तो वो ठीक होगा। इमोशनल रिस्पॉन्स टाइम पे नहीं दे पाते हैं, टाइम पे कोई बात नहीं कह पाते हैं, और ख़ासकर ये उनके लिए होता है जिनका मरकरी लगन चार्ट में रेट्रोग्रेड है, कंबस्ट है, और मरकरी तो बहुत ज़्यादा कंबस्ट हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है,
क्योंकि वो अमूमन सन के आसपास ही रहता है, तो वो चीज़ें रहती हैं कि टाइम पे अपनी बात ना कह पाते हों, या गलत ईमेल भेज दिया, या डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई है। ये आपकी लाइफ का थीम रहता है अगर आपका मरकरी रेट्रो है या कंबस्ट है, ठीक है। टाइम पे सही बात ना कहना, ये वही लोग होते हैं कि अब जब लड़ाई होगी उसके बाद में समझ में आता है, अरे मुझे ये बात भी तो कहनी थी, अरे मुझे इस बात का जवाब ऐसे देना चाहिए था। आप लोगों के साथ क्या ऐसा होता है? तो आप चेक कीजिएगा। अगर ऐसा है कि बाद में आपको याद आता है कि ये भी बोलना था, ये भी कहना था, या आप ईमेल डालने में गलती कर देते हैं, भेजने किसी को है, भेज कहीं दी है, एटीएम में आपके पैसे फंस जाते हैं, तो आपका ज़रूर ही मरकरी रेट्रोग्रेड होगा या फिर मरकरी कंबस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शादियाँ हो जाना, रीयूनियन हो जाना, लेकिन शर्तें लगेंगी। शर्तों वाली शादी है ये, शर्तों वाली रिलेशनशिप है। रीयूनियन भी शर्तों के थ्रू होगा। ये भी हो सकता है कि कोर्ट में जाके जो मीडिएशन होते हैं, कोर्ट में जाके जो काउंसलिंग होती है, और वहाँ पे जाके जो है हस्बैंड या वाइफ अपनी शर्तें रखे कि साथ में रहना है तो ये तुम्हें करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। हो सकता है वाइफ ये शर्त रखे कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे अलग घर चाहिए। तो वो इन चीज़ों को कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते ख़राब करने में कुछ नहीं रखा है। और वो लोग जो आज आपको अपने साथ में खड़े हुए दिख रहे हैं ना, वो ऐसे फुर हो जाएंगे आपकी लाइफ में से जैसे ही आपकी शादी टूटती है, कि जैसे वो कभी थे ही नहीं। तो प्रेम प्यार आएगा लाइफ में, प्रपोजल आएगा, और यहाँ पे प्रपोजल मुझे देने की एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि आप किसी को लाइक करते हैं, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, बट शर्तों के साथ में है यहाँ पे सारा कुछ। इवन कि जो आपकी जॉब होगी उसमें भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब हो सकता है। यहाँ पे बहुत बहुत एनर्जी है उस चीज़ की। तो अच्छी ही चीज़ें हैं सारी की सारी। कुछ चीज़ें लाइफ में से जा रही हैं, तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ में आ रही हैं। अब क्योंकि थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक आया है कंट्रोल का कार्ड, ठीक है, एक आया है प्रोजेक्शन का कार्ड, एक आया है स्लोइंग डाउन, और एक आया है न्यू बिजनेस। तो यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है? तो यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं इस तरह के लोग। इस कार्ड को मैंने इनफ एंड इनफ आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये लोग इतनी जल्दी छोड़ते नहीं है किसी को भी, आपको नहीं किसी को भी। आप जितनी मर्जी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाइएगा, जितना मर्जी लो कॉन्टैक्ट रखिएगा, ये हर तरीके से कोशिश करेंगे कि कंट्रोल करें। ये हर तरह का मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, गिल्ट, ये आपको गिल्ट देंगे, ठीक है, कि तो आपको गिल्ट में आना नहीं है, ठीक है। इन कंट्रोल फ्रीक लोगों से आपको दूर होना है। जितना दूर होंगे उतना लाइफ में ग्रो करेंगे। और यहाँ पे है स्लोइंग डाउन है, और बीच बीच में क्योंकि हाइपर एक्टिविटी वाला इशू भी होता है जेमिनी का साथ में, और तेजी के साथ में चीज़ें कर लेना, इम्पल्सिवनेस के साथ चीज़ें कर लेना। तो कोई भी बड़ा फैसला अगर आपको लेना है, लाइक डिवोर्स लेना है, सेपरेट होना है, या कुछ भी बड़ी चीज़ें, एलिमनी को लेके प्रॉब्लम्स हैं, इनहेरिटेंस को लेके अगर कोई इशूज चल रहे हैं, हालांकि मुझे वो इतने नहीं दिखे हैं, अगर हैं तो वो सोल्व होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन करें, चीज़ों को सोचें समझें। अगर खुद को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो कोई एक्सपर्ट एडवाइस लें। अगर कोर्ट केस करना है तो बहुत अच्छे वकील की सलाह लें, ठीक है। अगर हेल्थ का कोई इशू है तो पैसा मत बचाएं, बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझदारी के साथ आगे बढ़ें। ज़िंदगी के अगर बड़े डिसीजन लेने हैं तो थोड़ा सा स्लो डाउन होके सोचना पड़ेगा। इम्पल्सिवनेस के साथ नहीं कर देना है चीज़ें। खासकर कोई सिग्नेचर करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है भाई, उसके पेपर साइन करने हैं, कोई डील साइन करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बॉन्ड साइन करना है। अब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और ये जो है मरकरी रेट्रोग्रेड बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो अगले 6 महीनों में भी जब से आप देख रहे हैं 2 या 3 बार होगा, उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत स्लो डाउन होके करनी है। और अव्वल तो अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी वकील के थ्रू, मतलब छठे घर पे पहले ही आप पैसा खर्च कर दीजिए ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। प्रोजेक्शंस हैं यहाँ पे, ये लोग बहुत सारी प्रोजेक्शंस आपके ऊपर लगाते हैं। जो कमियां इनके अंदर है ना, वो ये आपके ऊपर थोप देते हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स भी होते हैं, ऐसा हमारा पार्टनर भी होता है, क्योंकि पार्टनर भी कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की रिफ्लेक्शन होती है। एक चीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या आपने भी ये चीज़ नोटिस की है? जैसा आपका रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ होता है ना, वैसा ही आपको पार्टनर मिलता है। अगर आप अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, पेरेंट्स आपको खुले दिल से प्यार करते हैं, आपको ऐसे ही खुले विचारों वाला आदमी मिल जाएगा या औरत मिल जाएगी। और अब आपके पेरेंट्स अगर बहुत कनिंग हैं, बहुत घुन्ने हैं, बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत नेगेटिव हैं, बहुत नैगिंग हैं, तो वो इस तरह का ही आपको पार्टनर मिलेगा। अगर पेरेंट्स हैं, बोलने को तो आई लव यू बोल देते हैं, लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल हैं, या वो हैं ही नहीं, वो बिजी बहुत हैं, या वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा ही आपको पार्टनर मिलेगा। क्योंकि ये तो लाइफ की प्रोजेक्शंस हैं जो बार बार शीशे बदल बदल के हमारे सामने आती रहती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके ऊपर आने वाले 6 महीनों में भी बहुत सारा प्रोजेक्शन करने की कोशिश करेंगे।
तू सेल्फिश है। अगर कोई आपको बोले कि तू सेल्फिश है तो उसको सुनिएगा कि मैं सेल्फिश हूँ, यानी कि ये इंसान जो सामने वाला है वो सेल्फिश है, या तुम अब बदल गए हो, ठीक है, तो उसको सुनिएगा कि भाई हम इस लायक नहीं हैं कि तुम इस तरह से हमारे साथ रहो। उसको उल्टा करके सुनिएगा, क्योंकि ये उसका प्रोजेक्शन है, और उसको बिल्कुल भी ऑन मत कीजिएगा। और तुम सेल्फिश हो, तुम अपने फ़ायदे का मतलब रखते हो, मतलब से मतलब की बात करते हो, अब तुम ऐसे हो गए हो, पहले तुम वैसे नहीं थे। तो समझिएगा कि पहले आप बीमार थे, अब आप सही हो गए हैं, अब आपका इलाज हो गया है। तो इन प्रोजेक्शंस को बिल्कुल भी लिटरली अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इनका एजेंडा है और इनका एजेंडा ऐसा ही रहने वाला है। और इतनी जल्दी इनमें इतना चेंज भी नहीं आने वाला कि हम कहें कि बहुत ज़्यादा ये लवी डवी हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। इनके साथ तो स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, कॉन्ट्रैक्ट और मतलब वो चीज़ें होती है ना कि बिल्कुल लिख के टर्म्स एंड कंडीशंस की ऐसे ऐसे रहेंगे, वो है। बट यहाँ पे ना अगर आप इन लोगों से अपनी एनर्जी बचाएंगे, जान छुड़ाएंगे इनसे अपनी, तो बहुत बड़ा सपना अपना पूरा कर सकते हैं। ये कंडीशंस के साथ में है। अगर आप अपनी एनर्जी, अपना पोटेंशियल इन्हीं पे खर्च करते रहेंगे, इन्हीं के माइंड गेम्स में उलझे रहेंगे, तो आपके पास बचेगा क्या कुछ शोकेस करने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए। और जो हाउसवाइफ होती हैं वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो जाती, कड़वी क्यों हो जाती, कुंठित क्यों हो जाती हैं? क्योंकि मोस्टली वो घर की जिम्मेदारियों में इस तरह से उलझ जाती हैं, उनको उलझा दिया जाता है जानबूझ के, ताकि वो अपने लिए कुछ कर ही ना पाएँ। एक इंसान को अगर तुमने पंगु बना दिया है तो फ्रस्ट्रेट ही होगा ना, तो कोई सपना कहाँ से वो पूरा कर लेगा, ठीक है। तो ये न्यू विज़न है यहाँ पे। वही लोगों का ये नया सपना 6 महीने में पूरा होगा, या कुछ नया शुरू होगा, जो इनसे अपनी जान छुड़ाएंगे, या बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाएंगे, या जो बिल्कुल ढीठ हो जाएंगे। और लाइफ में ना अगर आपको कुछ कामयाब होना, कुछ करना है ना अपने लिए, तो ढीठ हो जाओ। सबसे बड़ी बात है, ढीठ हो जाओ, चिकने घड़े बन जाओ, ठीक है। लोग वैसे भी आपको यही बोलते हैं कि ढीठ हो, चिकने घड़े हो, सेल्फिश हो, तो बन जाओ ना वैसे, उनको बन के दिखाओ वैसा, लोगों को प्रूव करो कि दे आर राइट। मूव ऑन है यहाँ पे। समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज ओवर। तो मैंने बोला है ना, इनके साथ में मुझे नहीं लग रहा है कि रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, ये बदल जाएंगे, एनर्जी नहीं है बदलने की। दे आर ब्लडी सकर्स, ठीक है। एक होते ना कि दूसरे से ही एनर्जी चूस चूस के जिंदा हैं, तो उसके लिए तो वो मरने जैसा है ना कि अगर आप उनकी लाइफ में से निकल जाओ। उनका तो सर्वाइवल मैकेनिज्म ही आपको एक्सप्लॉइट करके यहाँ पे है। तो यहाँ पे भाई इमोशनली अनअवेलेबल है आपका पार्टनर। अगर पार्टनर है तो रिलेशनशिप में आपके इमोशंस नहीं हैं, बहुत ही सेल्फिश लोगों के साथ में सेल्फिश मोटिव्स उनके हैं, आप फंसे हुए हो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर इसमें रहना है तो वेस्ट ऑफ टाइम है, फिर भूल जाना, ये सपना कुछ आपका पूरा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है इन लोगों का, अब चाह के भी इनको पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। और अगर आप इनको नहीं छोड़ेंगे ना तो ये आपको छोड़ देंगे। एयर साइन है अपना खुद का, आपका जेमिनाई एयर साइन होता है, लिब्रा जो है एयर साइन होता है, और एक्वेरियस एयर साइन होता है। अब चाहे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, आपको कोई नया जॉब पकड़ना है, तो ये आपके बॉसेस के जो होते हैं ना जोडिएक्स हो सकते हैं, ये आपके बिजनेस पार्टनर के जोडिएक्स हो सकते हैं, ये आपके लाइफ पार्टनर के जोडिएक्स हो सकते हैं। और लाइफ में कुछ भी जिस तरह के कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, जो दोस्त आएंगे जिस तरह के, वो इन साइंस में से ज़्यादा आएंगे। और इनके साथ में आपकी एनर्जी मैच करती है, क्योंकि एक तो इसमें से आप ही हैं, दूसरा सारे के सारे एयर साइंस हैं, ठीक है। जैसे आप हैं वैसे ही ये हैं, पल में तोला पल में मासा। तो इनके साथ अच्छा है, तो इसका मतलब है कि लाइक माइंडेड पीपल आपकी लाइफ में आएंगे, लाइक माइंडेड कम्युनिटी आपकी लाइफ में आएगी। 3 नंबर कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, अपने ही जैसे लोग। अब किसी चीज़ को कोई क्यों पसंद करता है, क्योंकि वो वैसा ही होता है। मेरा कंटेंट अगर आप पसंद करते हैं तो आप मेरे जैसे हैं और मैं आपके जैसी हूँ, ठीक है। जो मेरे जैसा नहीं होगा वो भाग जाएगा, ठीक है। हो सकता है कमेंट में गाली भी दे के जाए, तो वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे अपने ही जैसे लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। मूविंग का एनर्जी है, मैंने तो पहले ही बोल दिया था। शर्तें रखेगी यहाँ पे वाइफ या हस्बैंड की, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे अलग घर लेना है, मुझे अलग अलग जाना है, ये एक चीज़ है। दूसरा हो सकता है कि आप खुद ही अपना घर चेंज कर लें, आपको मोहल्ला ना पसंद हो, ठीक है, तो आप मोहल्ला चेंज कर लें, आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करें, ट्रांसफ़र हो सकता है, और किसी भी तरह से लोकेशन का चेंज हो सकता है आप आसपास ही रहें, आपका ऑफिस चेंज हो जाए, आपका डिपार्टमेंट उसी ऑफिस में रहते हुए चेंज हो जाए, आपका ऑफिस स्पेस चेंज हो जाए, वर्क फ्रॉम होम आप करने लगे, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे एड्रेस का चेंज, रेजिडेंस का चेंज, और मूविंग इन विद योर पार्टनर है। ये तो बहुत बाद में आया है, मैंने पहले ही एनर्जी को डिकोड कर लिया था कि पार्टनर के साथ जाने के लिए एक नया घर लिया जाएगा, या शादी के बाद एक हम नया घर लेते हैं अपना, कि मुझे इस पंचायत में रहना ही नहीं है, मुझे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है, अपनी लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करना है। तो ये चीज़ें हैं। तो सिर्फ
उन्हीं के रीयूनियन और रिकॉन्साइलेशन हो पाएंगे जो इन शर्तों को मानेंगे और एक अलग घर रह के अपने पार्टनर के साथ घर बसाने की सोचेंगे। अदरवाइज तो लोग ये बोलेंगे कि भाई गोल्ड डिगर थी, पैसा लेके एलिमनी लेके चली गई, तो वो एक अलग चीज़ है। आप गोल्ड डिगर एंड दे वॉन्ट योर मनी एंड बीइंग यूज्ड। और जिसको आप गोल्ड डिगर समझते हैं ना, गोल्ड डिगर एक्चुअली वो नहीं है। गोल्ड डिगर ये लोग हैं जो आपके पैसे को यूज़ भी करते हैं, आपको अब्यूज़ भी करते हैं, मिसयूज़ भी करते हैं और कंट्रोल रखते हैं, आपको अपने हिसाब से नचाते हैं बंदर की तरह से। तो जो आपको दिख रहा है ना, जो आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भाई ये गोल्ड डिगर है, एक्चुअली वो गोल्ड डिगर नहीं है, ठीक है। गोल्ड डिगर कोई और है। और 370 रुपये की बिरयानी खिला के अगर आप बोल रहे हो कि सामने वाला गोल्ड डिगर है, तो बहुत सोचने की बात है यहाँ पे कि कितनी छोटी चीज़ों के लिए हम कितने बड़े वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो जिस पे आपका शक है वो ना हो कि गोल्ड डिगर कोई और है, और जो गोल्ड डिगर है उस पर आपका ध्यान भी नहीं है और उसको आप लाइफ में हो सकता है बहुत तवज्जो देते हो, उससे बहुत डरते हो, आपको डर लगता हो कि ये मुझे छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे रहूँगा। मोस्टली जेंट्स को होता है कि मेरी फैमिली मुझे छोड़ देगी तो मेरा क्या होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना है। जो लाइफ में लेके आया है परमपिता परमेश्वर, वो हर चीज़ का ध्यान रखता है, ठीक है। सो जेमिनाइज यहाँ पे ना, अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ लेनी है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो आपकी एनर्जी को सूट करता हुआ ये ब्रेसलेट होता है। इसको बोलते हैं मेलाकाइट का ब्रेसलेट। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, ठीक है। फिलहाल मेरे पास यही अवेलेबल है। और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ये ग्रीन जेड का ब्रेसलेट, ग्रीन कलर के ब्रेसलेट्स ही होते हैं जो जेमिनाइज के लिए होते हैं और जो उनको सूटेबल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन एवेंचुराइन का ब्रेसलेट भी होता है। तो तीनों में से कोई भी एक या तीनों के तीनों भी आप पहन सकते हैं। आपकी एनर्जीज को सूट करेगा और आपके फाइनेंसेस को सपोर्ट करेगा। बिजनेस में है, ट्रेडिंग में अगर है तो फुटफॉलिंग आपके यहाँ पे बढ़ेगी, क्लाइंटेज आपकी बढ़ेगी। फ़ोन पे आपका काम है, आप चाहते हैं ज़्यादा कॉल्स आए, ज़्यादा मैसेजेस आए, तो उनको भी ये सपोर्ट करता है क्योंकि ये बेसिकली कम्युनिकेशन को बढ़ाता है। तो ये ब्रेसलेट्स आप पहन सकते हैं। ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, रुद्राक्ष के लिए ऊपर एक नंबर अवेलेबल है, डिस्प्ले है वीडियो पे, और सेम ही नंबर अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसकी क्वेरी भी आप उसी नंबर पे कीजिएगा व्हाट्सएप करके। और वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपकी कहानी से मिलता जुलता लगा है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अच्छी चीज़ों को शेयर करना गुड ब्लेसिंग जनरेट करता है आपके लिए, सामने के लिए, मेरे लिए। और जो सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी, उनको तहे दिल से शुक्रिया। और कुछ नए लोगों तक भी वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी सब्सक्राइब करके चैनल तक जुड़ पाएं। और हाइप का ऑप्शन अगर यूट्यूब आपको देता है तो वीडियो को हाइप भी करें, लाइक भी करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट लिखना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ विजुअलाइज करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, तो लिखना, क्योंकि हाथों की राशि है जेमिनाई, ठीक है। सो हाथों से लिखना, चाहे आप कमेंट में टाइप कर रहे हैं, चाहे आप बुक में कॉपी में लिख रहे हैं, तो लिख के विजुअलाइज करें। और लिख के अगर आप कमेंट में कुछ भी थैंक यू बोलते हैं या क्लेम करते हैं इन एनर्जीज़ को, कुछ भी लिखते हैं, येस आई क्लेम दीज एनर्जीज, थैंक यू यूनिवर्स, समथिंग, मुझे थैंक यू बोलते हैं, तो उन चीज़ों का रिलेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड से है। जेमिनाई सबकॉन्शियस माइंड की राशि भी है, तो वो इम्प्रिंट हो जाता है कि हाँ, इस इंसान को भाई इस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो यूनिवर्स उन चीज़ों को धीरे 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 करके आपकी लाइफ में लाने का कॉन्स्पिरेसी करता है, ठीक है। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।